भगवान से प्रार्थना है, भगवान बिहार को ऐसा दिन, काला दिन मत दिखाना कि जिस दिन तेजस्वी सत्ता में आ जाए वो बिहार का काला दिन होगा। अरे मौलाना ऐसा मत बोलो, उन लोगों का मोराल मत डाउन करो। अरे बेचारे भटूरे के जो चमचे हैं आजकल तो वो अपना बाप बदलते घूम रहे हैं, उसको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इससे मिलिए। यहाँ पे आसमान पसमान कोई नहीं बोलेगा, कुर्मी तुर्मी कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पे यादव के राज चलेगा, यादव के। कोई बात नहीं मुन्ना, यादव का राज चलेगा तो चलेगा, क्या दिक्कत है, लेकिन यादव का राज चलेगा तो दूसरे जातियों को तो गाली देगा, ये कैसे चलेगा। आसमान और कुर्मी समाज से हम माफी मांगते हैं, जो हम बोले उसके लिए उन लोग को दिल पे आहत आया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गया है। तो गए थे हम समस्तीपुर, तेजस्वी यादव जी आए थे तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। तो हम वहाँ गाड़ी पर से उतरे तो 2-4 गो मीडिया वाला थे, तो ऐसा बात बोलने लगे ना जो मेरा माइंड काम नहीं किया, ठीक है ना। तो हम मेरा मुंह से मतलब निकल गया, ये जो वीडियो देखे होंगे आप, ये मेरा मुंह से निकल गया। नहीं बचवा नहीं, ऐसे ही मुंह से नहीं निकल जाता है, सोच होती है, जहनियत होती है अंदर की, वो जब माइक दिखता है, कैमरा दिखता है तो फुलो फुलो में बाहर निकल जाता है। संस्कार बोलते हैं इसी को, और ये संस्कार तेरे घर में तेरे माँ बाप सिखाते होंगे, बात करते होंगे इसके बारे में कि तेजस्वी बाबू आएगा तो हम ये करेंगे इस जाति के साथ, वो करेंगे उस जाति के साथ। वही तू सीखा है और वही तू बोला था। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? बिल्कुल सुरक्षित रहेगा मोटा भाई, पूरा सुरक्षित रहेगा। बिहार नहीं, उसका परिवार। बाकी बिहार के जो गरीब लोग हैं वो कहीं दुपक जाएंगे अपने बहन बेटियों को लेकर, उनको ऐसा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, खुलेआम रहने की कोशिश करेंगे, आज़ादी के साथ रहने की कोशिश करेंगे तो भरे बाजार में उनको नंगा कर दिया जाएगा, तांडव मचाया जाएगा उनके गुंडों द्वारा, जैसे शहाबुद्दीन के समय में हुआ करता था। आज भी वैसे हो सकता है, सबूत देख लो। शो पोस्टर लगा हुआ है आई लव मोहम्मद का, वहाँ भी लगा है, वहाँ भी लगा, पूरा मोहल्ला में छपा हुआ है। लगवाया तुमने? तुम थे उसमें? हाँ, हम ही लोग पैसा अपना सेव करके अपने लोग लगाए, ये भी जो है अपने पैसा से टोटल लगाया। ये अपने से मतलब ये हुआ, अगर साहब अगर रहते हैं ना अभी तो ये सब जितना ही पोस्टर अगर कोई फाड़ता ना तो पूरा उसको पिला देंगे, इतना है, जला देंगे उसको। भाईजान भी बोले साहब मतलब साहबुद्दीन? नहीं भाईजान उसामा भैया, उनके बेटे। उनके बेटे बस बोले कि इस बार अगर हार गए तो बहुत बुरा हो जाएगा रघुनाथपुर से। और मेरे ही मोहल्ले में बनिया टोली में एक ने पोस्टर फाड़ दिया, उसको हम लोग आज भाईजान बोले कि तुम लोग ढूंढ के ला, बांध के ला मेरे घर पे, ठीक। तो उसको हम लोग कल रात भर खोजे बट वो मिला नहीं। अच्छा। अगर वही फाड़ा है, कंफर्म हो गया, कैमरा में भी आ गया। अगर शहाबुद्दीन होते तो क्या होता? अगर शहाबुद्दीन होते तो जो अगर ये किया रहता उसका खैर नहीं रहता। किसी का में दम नहीं है कि उनके पोस्टर लगने के बाद भी कोई उनका पोस्टर लगा दे। उनका वो था गुंडागर्दी, ठीक है। बिल्कुल बचवा, तू भी कबूल रहा है ना कि शहाबुद्दीन गुंडा था, गुंडे ही चलती थी। दोस्तों, इस जाहिल के 3 बातों पर गौर करिए। पहला कि शहाबुद्दीन का लौंडा जिसको टिकट दिया गया है ओसामा को, तेजस्वी ने, लालू ने, बीमार लालू ने, जो खड़े होकर बढ़िया से टिकट दे रहे हैं। अगर अब की वो रघुनाथपुर से हार गया तो अच्छा नहीं होगा वहाँ के लोगों के साथ। दूसरा कि शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते तो ऐसा होता, वैसा होता, लेकिन टेंशन की उसमें भी बात कोई नहीं है। तीसरी बात यह है कि शहाबुद्दीन का लौंडा ओसामा भी उसी राह पर है, क्योंकि बंदे ने सामने से बताया कि किसी ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ा है, उसको ये खोज रहा है, और खोजने को कहा है ओसामा ने कि उसको खोज कर पकड़ कर मेरे पास लाओ, हम सबक सिखाएंगे। कानून गया तेल लेने, इसीलिए तेजू और आलू ने मिलकर टिकट दिया है उसको, क्योंकि सुरक्षा इनकी बहन बेटियों की वही कर सकता है अच्छे से। बस आपको कुछ नहीं करना, बस सोचने की ज़रूरत है, मानसिकता की ज़रूरत है कि बिहार ऐसे लोगों के जरिए किधर जाएगा, क्योंकि बाबा तो हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकते, उसके लिए उनको पीएम बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे वक्त यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ की चीज़ों को और यहाँ के जितने भी लोग हैं सबसे सलाह लेकर कि यहाँ की ज़रूरत क्या क्या है आप लोग बताइए, क्योंकि इलेक्शन का ये पता नहीं। सही पार्टी ज्वाइन कर लिए हो के सारी भी हैं, जैसे तुमको इलेक्शन का ये नहीं पता, वैसे ही तुम्हारे भटूरे, तुम्हारे मालिक, तुमको टिकट देने वाले को इंडिया का ई नहीं पता है। मस्त जोड़ी जमेगी, लेकिन
तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। अरे ये नामांकन है, क्या बधाई दीजिएगा छपरा। मैं अपने पूरे गठबंधन और अपने बड़े भाई तेजस्वी जी के तरफ से और माननीय पिता लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से, मीसा दीदी के तरफ से, सबके तरफ से आप सभी को दिल माननीय पिता लालू यादव जी, तुमने सच में केसारी मियाँ साबित कर दिया कि टिकट पाने के लिए कितना चटाई किए हो। भाई एक होते हैं पैसे दे के लेते हैं, एक होते हैं चाट चाट कर लेते हैं। लक्षण आपके वही लग रहे हैं कि चटाई बहुत करनी पड़ी है, बाप बदलना पड़ा है टिकट के लिए। कोई ना भाई, राजनीति है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, समीकरण अपने हिसाब से बिठाते हैं कि भाई उनका कैंडिडेट कहाँ से जीत सकता है, किस जाति का जीत सकता है, या जो भी हो अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो इसलिए बीजेपी में भी काफ़ी सारे टिकट काटे गए हैं, जेडीयू में भी काटे गए हैं, आरजेडी से भी काटे गए हैं, और एक दूसरे को टिकट दिए भी गए हैं जिनको लगता है कि नहीं वो जीतेगा। लेकिन ओसामा जैसों को टिकट नहीं हजम होगा। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। मस्त स्कीम है भाई। मतलब एक तो होता है साक्षरता में 100% लिटरेसी रेट, लेकिन यहाँ तो रोजगार में भी, सरकारी नौकरी में भी 100% है। मस्त जुगाड़ है। लेकिन लालू का लौंडा तो कुछ और ही कह रहा था, वो विरोध कर रहा है इसका, पता नहीं क्यों। ये देखो, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। AIMIM की ताकत 3 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चंद्रशेखर रावण जी ने हाथ मिलाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हाथ मिलाया, और गठबंधन का रूप बना है जिसमें कुशवाहा समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं, दलित समाज की आवाज को बुलंद करते रहे चंद्रशेखर रावण साहब हैं, और हम लोग के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हर दलित समाज, मुस्लिम समाज और हर मजलूमों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अब ढाका विधानसभा खास करके और मजबूत हो गई है, और ये तीनों जो है जय भीम जय मीम का नारा जो है और बुलंद हो गया। बिल्कुल राणा तू सही कह रहा। औकात के हिसाब से तुम लोगों ने गठबंधन कर लिया है, चरित्र के हिसाब से भी किया है, क्योंकि तीनों को सनातन से नफरत है, तीनों सनातन को गाली देते हो। अब तीनों इकट्ठा हो, मस्त जमेगी जोड़ी। अब तीनों मिलके सनातन को गाली देना और लट खाना। और फिर भी अगर ना पेट भर रहा हो, इससे काम ना चल रहा हो, तो एक हम कैंडिडेट दे देते हैं आपको। वो सामने से भी अप्रोच किया है हमारे कांग्रेस आनंद जी। कही चुनाव में कि सभी सीटों पर हमने ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाने की बात यूं कही, उसको ठीक से समझिए कि हमने उदाहरण दिया कि हम किसी से परहेज नहीं करते हैं। लोग ये कह रहे थे कि आप तो भाजपा को हराने के लिए, विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, तो हमको उस बात को स्पष्ट करना था कि ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी पार्टी पराई नहीं है, अछूती नहीं है। जो गौ रक्षा के लिए खड़ा हो उसको हम अपनाने को तैयार हैं। बिल्कुल कांग्रेस आनंद जी, ओवैसी से अच्छा गाय की रक्षा कोई नहीं कर सकता। फुल सपोर्ट करो। तुम्हारे जो वो 4-5 सपोर्टर हैं ना, उनको लेके पूरा सपोर्ट दे ही दो ओवैसी को, क्योंकि ओवैसी ही मस्त गौ सेवा कर सकता है। और अगर ना बात बने यहाँ 25 में, तो 27 में चले जाना, उससे भी बड़ा गौरक्षक से मिल लेना इनसे। ये गाय को तो बहुत प्रेम करते हैं ना, गोबर से तिलक भी करते हैं, सुना है। हाँ हाँ, काऊ के और चीजों का नहीं, वो हिंदी में वो शब्द बताइए ना, खाने पीने के लिए सेवन करें। हाँ, करेक्ट वर्ड, थैंक यू सो मच। सेवन के लिए करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। मियाँ भाई, आपत्ति तो हमारे कांग्रेस नंद को भी नहीं है। मस्त गठबंधन चलेगा, स्वाद अनुसार गठबंधन आप लोग कर सकते हैं। बाकी जनता तो देख ही रही है किसको कितना हिसाब करना है, सब जनता समझ रही है। कांग्रेस नंद के बारे में मैं पहले भी कहा था कि भाई जिस प्रकार इनकी बकलोली चल रही है, एक संत महात्मा होने के बाद जिस प्रकार ये राजनीतिक टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और कर वही रहे हैं जिसकी उम्मीद थी, ओवैसी के साथ गठबंधन। बाकी दोस्तों, बिहार चुनाव में योगी बाबा भी पहुंच चुके हैं, उनकी भी एंट्री हो चुकी है, वो भी स्टार प्रचारक हैं, और पहुंचते ही बाबा जी ने बुर्का ही खोल दिया। एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे अपना, वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे,
लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। यहीं तक ही नहीं बाबा जी, अमेरिका में बुर्के के साथ साथ पूरा कपड़ा खोला जाता है, मर्द हो या औरत सबकी बढ़िया से चेक इन की जाती है। लेकिन यहाँ चेहरा नहीं चेक कर सकते, तकलीफ होती है। इटली में ना बुर्के पे बैन हो गया है, भारत में भी लोग बोल रहे हैं कि इस पे बैन होना चाहिए। सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ये गलत चीजें हैं। सेफ्टी में बुर्के की आड़ में गलत काम भी हो जाते हैं, गलत इंसान भी चल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत अगर सरकार अगर ऐसा डिसीजन लेती है तो देश के साथ अब खड़ी रहेंगी या बुर्के के लिए लड़ाई करेंगी? बुर्के के लिए, मतलब बुर्का इतना जरूरी है, देश से बढ़ के है हमारे। हाँ, पर्दे में जरूरी है सबसे। लगता है मोहतरमा शर्म और कपड़ा दोनों पड़ोसी के घर भूल गई हैं, लाना भूल गई थी किसी काम से रात में, वो सुबह भूल गई, जल्दी जल्दी में बच्चे को लेके निकल आई यहाँ ज्ञान देने, और ज्ञान बुरखे पे, खुद नंगी होके। नंगी इसलिए कह रहा हूँ भाई, नंगी की एक परिभाषा है, क्योंकि डिम्पल यादव की औरत इससे ज़्यादा कपड़े पहनी थी, डिम्पल भाभी। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी को वो फिर भी नंगी नजर आ रही थी, तो इसको तो नंगी बोल ही सकते हैं। ये ज्ञान बांट रहे। चलो यहाँ मान लेते एक बुरखा वाली औरत बोली होती तो कुछ तो सेंस बनता कि वो खुद पहनी है इसलिए उसका सपोर्ट कर रही है, और नंगी भी सपोर्ट कर रही है। तेजस्वी यादव से खराब है ये जितेश यादव, इसका नाम है। नाम बताओ अपना। नाम क्या हुआ आपका? जितेश यादव। जितेश यादव, हाँ। ये बताइए, ये ग्रेजुएशन कर रहा है और 9वीं फेल है, इसमें क्या कमी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ये विधायक नहीं बन सकता है, सांसद नहीं बन सकता है? यादव समाज से मतलब सुरह है। मान लीजिए हमारे पास ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, आज हम 5,000-6,000 नौकरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से बढ़िया कि खराब, पहले बताइए हम। खराब बढ़िया को छोड़ ही दो यादव जी, आप चारा चोर के लौंडे नहीं हो, इसीलिए तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सब काबिल वोबिल होना ये सब छोड़ दो, ध्यान इस बात पे दो कि तुम लड़के किसके हो। भाई चारा चोर का लड़का होना पड़ेगा ना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, और आप ठहरे एक गरीब यादव जी या मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री वही बनेगा, प्रधानमंत्री वही बनेगा जो चम्मच लेके पैदा हुआ है, ऐसा उनकी सोच है। लेकिन जनता आजकल सब समझती है और उस ट्रेंड को अब एक्सेप्ट भी नहीं करती। अब कोई भी चाय बेचने वाला, कोई काम करने वाला, कोई संत महात्मा, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है और बने भी हैं। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।